हेलो, दिस इज शिवम सिंह और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज को। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसे देखो फिर आप इस वीडियो पे आओ। इस सीरीज में आगे 2 से 3 एपिसोड और आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। इस वीडियो के भी सारी चीज़ें screener.in वेबसाइट के रेफरेंस में होंगी और सारे एग्जाम्पल्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही दिए जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड में हम सीखेंगे बैलेंस शीट के इस पोर्शन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें कि कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में लिखा होता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स और P&L स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस दिखाता है, जबकि बैलेंस शीट किसी कंपनी की पूरी नेटवर्थ के बारे में दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर तक हमारे पास 1 करोड़ का घर है। जिस ज़मीन पर घर बना हुआ है उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है। घर में जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है और एक गाड़ी है जिसकी वैल्यू 30 लाख रुपए है, जिसका हम टोटल करें तो 2 करोड़ रुपए होता है। उसके अगेंस्ट में हमारे पास एक 50 लाख रुपए का लोन है। तो अगर हम सबको जोड़ दें तो हमारी नेटवर्थ बनी 2 करोड़ माइनस 50 लाख इक्वल्स टू 1.5 करोड़ रुपए। तो ये हुई हमारी बैलेंस शीट जो बता रही है कि लास्ट ईयर तक हम क्या हैं। अब हम अज्यूम करते हैं कि हमने इस साल 24 लाख रुपए कमाए, जिसमें से कि 14 लाख रुपए हमने खर्चा कर दिया। तो नेट में हमारे पास 10 लाख रुपए बच गए, जो कि हमें हमारे P&L स्टेटमेंट में दिखेगा। ये जो 10 लाख रुपए बचे वो अगले साल हमारे नेटवर्थ में जुड़ जाएगा। तो अगले साल हमारा नेटवर्थ 1.6 करोड़ रुपीस बनेगा, जो कि अगले साल के हमारे बैलेंस शीट में दिखेगा। बैलेंस शीट हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली प्रॉफिट स्टेटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी कंपनी का अगर बैलेंस शीट स्ट्रांग है तो वो खराब समय को आराम से झेल लेगा, और अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट वीक है तो वो खराब समय में ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कोरोना वायरस पेंडेमिक। हम अज्यूम करते हैं कि पेंडेमिक के चलते किसी की नौकरी चली गई और 1 साल तक उसने कुछ भी नहीं कमाया, पर उसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है जो कि पूरा उसका है। उसके नाम पे कोई भी लोन नहीं है, किसी का पैसा कुछ नहीं चुकाना, पूरा 1 करोड़ उसका नेटवर्थ है। तो वो 1 साल अगर पैसे नहीं भी कमाएगा तो भी वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी लेगा। पर अगर किसी ऐसे बंदे की नौकरी चली गई जिसके नाम पे बहुत सारे लोन्स हैं तो वो क्या करेगा। अब हम जानते हैं बैलेंस शीट से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। व्हाट इज शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, जिसे हम फेस वैल्यू ऑफ द होल कंपनी के नाम से भी जानते हैं, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसके साथ कंपनी स्टार्ट हुई थी। जब कंपनी कोई कॉर्पोरेट एक्शन करती है, फॉर एग्जांपल बोनस, बायबैक, राइट्स इशू, तो शेयर कैपिटल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। कॉर्पोरेट एक्शन के ऊपर वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, और अगर वीडियो आ गया होगा तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल लें तो पहले इसका शेयर कैपिटल 216 करोड़ रुपए था, जो कि अभी बढ़ के 235 करोड़ रुपए है। तो ज़रूर उस टाइम के बीच में कोई ना कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ होगा। व्हाट इज रिजर्व। आज तक किसी कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसे रिजर्व कहते हैं। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर को चेक करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजर्व है 48,826 करोड़ रुपए। व्हाट इज बोरोइंग। कंपनी ने जितना भी लोन बैंक से ले रखा है उसे बोरोइंग कहते हैं। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का बोरोइंग चेक करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का बोरोइंग 1,050 करोड़ के आसपास है। व्हाट इज लायबिलिटी। लोन के अलावा अभी जिस भी चीज़ के पैसे देने बाकी हैं उसे लायबिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने डव का साबुन बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए उसको तो मंगवा लिया, पर उसका पेमेंट नहीं दिया, जो कि उसको फ्यूचर में देना है। तो ये लोन नहीं है, पर फ्यूचर में रॉ मटेरियल्स के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को पेमेंट देना पड़ेगा। व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स। कंपनी जिन भी चीज़ों का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बना रही है उसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। फिक्स्ड एसेट की एक पर्टिकुलर एस्टिमेटेड लाइफ होती है जिसको प्राइस के साथ डिवाइड करके डेप्रिसिएशन के रूप में बुक्स में दिखाया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं मशीनरी, प्लांट्स, इक्विपमेंट्स, फैक्ट्रीज एटसेट्रा। अगर आपको डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं पता है तो डेप्रिसिएशन को मैंने एपिसोड नंबर 2 में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जिसका लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के फिक्स्ड एसेट्स को चेक करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास 51,500 करोड़ के आसपास के फिक्स्ड एसेट्स हैं। व्हाट इज CWIP। CWIP का फुल फॉर्म है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है कि वो सारे एसेट्स जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी ऑपरेशनल नहीं है, पर जब उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिक्स्ड एसेट्स में जाके जुड़ जाएंगे और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि फ्यूचर में कंपनी कितना ज़्यादा ग्रो कर सकती है। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के एग्जांपल्स हैं अंडर कंस्ट्रक्शन फैक्ट्रीज, अंडर कंस्ट्रक्शन प्लांट्स एटसेट्रा।
अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का CWIP चेक करें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का CWIP 1313 करोड़ रुपए है, यानी फ्यूचर में उसके फिक्स्ड एसेट्स 1313 करोड़ रुपए के और बढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? जितने भी पैसे कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ETF, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट कॉलम के अंदर दिखाए जाएंगे। अगर हम फिर से हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही एग्जांपल लें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 3500 करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं। व्हाट इज़ एसेट? वो सारी चीज़ें जो कंपनी को उसकी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हेल्प करेंगी उसे एसेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री यानी प्रोडक्ट्स का स्टॉक जो कंपनी के पास अभी भी रखा हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी जो दूसरों से पैसे लेने बाकी हैं जिसके बदले हमने सामान पहले ही दे दिया है, कैश इक्विवेलेंट यानी कंपनी के पास जो कैश रखा हुआ है, एडवांसेस यानी जो पैसे हमने पहले ही दे दिए हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल खरीदने के लिए जिसकी डिलीवरी अभी हमारे पास नहीं हुई है, एटसेट्रा। अब हम एक रिकैप कर लेते हैं। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें कि कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में लिखा होता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स और P&L स्टेटमेंट एक पर्टिकुलर पीरियड में किसी कंपनी का प्रॉफिट और लॉस दिखाता है, जबकि बैलेंस शीट किसी कंपनी की पूरी नेटवर्थ के बारे में दिखाता है। बैलेंस शीट हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट और ईयरली प्रॉफिट स्टेटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी कंपनी का अगर बैलेंस शीट स्ट्रांग है तो वो ख़राब समय को आराम से झेल लेगा, और अगर किसी कंपनी का बैलेंस शीट वीक है तो वो ख़राब समय में ख़त्म हो जाएगा। शेयर कैपिटल, जिसे हम फेस वैल्यू ऑफ द होल कंपनी के नाम से भी जानते हैं, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जिसके साथ कंपनी स्टार्ट हुई थी। आज तक किसी कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट कमाया है उसे रिजर्व कहते हैं। कंपनी ने जितना भी लोन बैंक से ले रखा है उसे बोरोइंग कहते हैं। लोन के अलावा अभी जिस भी चीज़ के पैसे देने बाकी हैं उसे लायबिलिटी कहते हैं। कंपनी जिन भी चीज़ों का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को बना रही है उसे फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। CWIP का फुल फॉर्म है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसका मतलब है कि वो सारे एसेट्स जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी ऑपरेशनल नहीं है, पर जब उनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो वो फिक्स्ड एसेट्स में जाके जुड़ जाएंगे और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएंगे। जितने भी पैसे कंपनी ने म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, ETF, स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं वो सारे इन्वेस्टमेंट कॉलम के अंदर दिखाए जाएंगे। वो सारी चीज़ें जो कंपनी को उसकी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हेल्प करेंगी उसे एसेट कहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें क्योंकि इस सीरीज़ में और भी एपिसोड्स आने वाले हैं। टिल देन कीप लर्निंग।